Yes. Hello class. Hello. Welcome back again our in next class. We were solving the sample question paper 4 and we had done half part of this question paper. The remaining part we will do in this class. Okay? Then which question was there? Yes. We will do this question number 19 and we had done 1 to 18 in our previous class. So again we will solve the passage. This passage is about read the passage carefully and answers the question given below. हमेशा पैसेज में लिखा होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, तो आप उसे हमेशा केयरफुली रीड भी करेंगे. तो दिस चैप्टर इज दिस पैसेज इज 3 पैसेज और ये आपके किसी रीडर के बुक के चैप्टर का पैसेज है. तो ये है आपका मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर. ओके, मिस्टर पटेल जो हैं वो बीकानेर में ऑफिस में काम करते हैं, बट ही लिव्ड इन अ विलेज, लेकिन वो एक गांव में रहते थे. ही केम टू वर्क बाय ट्रेन एवरी डे, लेकिन वो हमेशा ट्रेन से ही अपने गांव आते थे हर दिन. द रेलवे स्टेशन वाज नॉट फार फ्रॉम हियर ऑफिस, सो ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट. रेलवे स्टेशन जो था उनके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमेशा ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलकर जाना. ओके, पैदल जाते थे. ही रिच्ड हिज ऑफिस एट 10 o'clock, हमेशा अपने ऑफिस 10 बजे पहुंच जाते थे. एंड ही वर्क देयर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM. कितनी बजे से कितनी बजे तक काम करते थे वहां? 10 से 5. दिस पैसेज इज योर अनसीन पैसेज. आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 सीन पैसेज होते हैं, बट ये वाला आपका अनसीन है. ये किसी भी चैप्टर में नहीं है ना आपके. दिस इज अ न्यू पैसेज, तो इसको हम बोलेंगे अनसीन. तो अब इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? वेयर डिड मिस्टर पटेल वर्क. आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे? यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट. कौन सा टेंस है? अब आंसर भी हमें पास्ट में देना है. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन हमसे कौन से टेंस में पूछा जा रहा है. पास्ट में है तो यहाँ पूछ रहे हैं मिस्टर पटेल कहाँ पर काम करते थे, तो वो कहाँ काम करते थे? फर्स्ट सेंटेंस में देखो, मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर. आप ये वाला सेंटेंस ऐसे के ऐसे लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही लिव. वे कहाँ पर रहते थे? कहाँ रहते थे वो? ही लिव्ड इन अ विलेज. तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन अ. ये बहुत सिंपल पैसेज है, आपको पढ़ते ही समझ में आएंगे कि हमें इनके आंसर्स किस तरह से देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड ही कम टू वर्क एवरी डे. कैसे आते थे वो अपने काम पर? आप आंसर में भी ट्रेन से ऐसे लिख कर आएंगे क्या बेटा? है, इंग्लिश में ऐसे लिख के आएंगे ट्रेन से. He came to work by train every day. यहाँ कम का केम कर देंगे बिकॉज हम इसे पास्ट में लिखेंगे. He came to work by train every day. Now next, how did Mr. Patel go to the railway station from his office. कैसे जाते थे?
कैसे जाते थे बेटा? पैसेज देखिए ना, पैसेज क्यों नहीं देख रहे हो? देखो, ऑन फुट, ही ऑलवेज वेंट देयर की जगह आप ऑफिस लिख सकते हो, ऑन फुट, पैदल चलते थे। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो मिस्टर पटेल वेंट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑन फुट, या फिर सिंपल से लिख सकते हो आप, ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट। कैसे भी आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे लिख सकते हो। तो हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, यहाँ वेंट क्यों आया? आई एम आस्किंग, यहाँ वेंट क्यों आया? पास्ट में है, यस, सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ही ऑलवेज वेंट टू द ऑफिस, या ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन हिज ऑफिस? कितने घंटे, कितने टाइम से काम करते थे वो? इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, he worked 10 AM to 5 PM in his office. Now read the passage and write one word for the following sentences. अब हमें बताना है क्या है, a room or of building in which people work, क्या कहलाता है? ओ से ऑफिस। इस तरह से यहाँ पर भी हमें हमारे जितने मार्क्स के ये है 12, पूरे टोटल 12 मार्क्स का है, इजीली आप ले सकते हैं। इजी सा पैसेज होता है, उसे अच्छे से पढ़े और आंसर का जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट रखें, टेंस वेंस, तभी आपके मार्क्स फुल आते हैं। नाउ नेक्स्ट, देयर विल बी 2 पैसेज। आई वॉज थिंकिंग देयर विल बी 3, बट नहीं, वो ऐसा क्लास 8th में होता है, 3 पैसेज वहां होते हैं, आपको सिर्फ 2 पैसेज है, एक सीन है और एक अनसीन, ठीक है। नाउ राइटिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट का मतलब होता है जिसमें आपके स्टोरी, एप्लीकेशन, लेटर ये आते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है, ऑप्शंस में है, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क at home, you cannot go to school, write an application to your headmaster या headmistress to grant you 3 days leave। यहाँ पर आपको अर्जेंट वर्क के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिख सकते हो, या फिर यू आर निकिता या नदीम, जो भी नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यू हैव टू मेंशन दैट इट। आप अपना नहीं करके आएंगे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो। उसके बाद कहाँ रहता है, लिविंग एट बगरू, बगरू में रहता है, ये भी आपको मेंशन करना है। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू फ्रेंड, आपका कोई क्लास में नया फ्रेंड बना है और आपको उसको बताना है अपने ब्रदर को कि मेरा अभी एक नया फ्रेंड बनाया है, वो कैसा है, ही इज एन इंटेलिजेंट, ही हेल्प्स मी इन स्टडी, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। बस इतना आप उसके लिए लेटर में अपने ब्रदर को बता सकते हो, उसका नाम बता सकते हो, ये आपका लेटर राइटिंग हो जाता है। तो आपको जो इजी गोइंग लगे, आप उसे ज्यादा, जो आपको ज्यादा अच्छे से आए, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो आई थिंक आप एप्लीकेशन को ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो हम एप्लीकेशन लेते हैं, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, तो डेट आज की आप क्या मेंशन करेंगे, 27 Feb, ये आपकी डेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, इसको
स्कूल का नाम नहीं है तो आप लिख लीजिए सीनियर प्राइमरी भी लिख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर है, जगह का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन पुट एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये इतना कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट जरूरी तो नहीं है पर लिखते हैं तो अच्छा लगता है। एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। दोनों सब्जेक्ट ठीक होते हैं। इतना लिखने के बाद आप इसमें आगे का पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले आपने किसको लिखा है, हेडमास्टर को। हेडमास्टर को लिखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर या मैम जो भी हैं, तो हम सर लिखेंगे, सॉरी। सर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली I beg to ये लाइन आपको हर एक एप्लीकेशन में लिखनी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, या आप लिख सकते हो रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट दैट, जो आपको इजी गोइंग लगे। ये तो फिर बहुत ज्यादा, दिस इज इन्फॉर्म टू यू। विद ड्यू रिस्पेक्ट भी लिख सकते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, तो आप जो आपको सही लगे आप लिख सकते हो। हमने लिख दिया ये कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। आगे का क्या लिखोगे, बोलो, सिखा। यस, आई हैव एन so work at my home. So आप कैन नॉट की जगह पे अनेबल भी लिख सकते हो, या आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल भी लिख सकते हो। तो आई कैन नॉट इतना ही लिखोगे, आगे नहीं लिखना। बताना नहीं है कितने दिन के लिए, क्या नहीं, कितने दिन के लिए अटेंडिंग। हाँ, स्कूल के बाद आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम, डेट आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आप कब से, आज के कौन सी डेट को लिख रहे हो, तो आप बता सकते हो यहाँ पर। जैसे आप 28 से नहीं आओगे तो आप लिख सकते हो 28 टू, या उस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो 3 डेज की आपको चाहिए, आप फैब में ले रहे हो तो यहाँ पर 1-2 कवर करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी ये। ठीक है, आज से नहीं, आज तो लिख रहे हो, आज से चाहिए क्या, कल की डेट डाल दी मैंने। डेट तो देख लीजिए ना, आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी
3 days लीव। यहाँ आपकी ओवर हो जाती है एप्लीकेशन। आप एक लाइन इसको अच्छा दिखाने के लिए ऐड कर सकते हो, I will be to you। ये लाइन ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू राइट देन कैन यू राइट, ओके। मैं आपका आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ, लेकिन आपकी इतनी लाइन ही नहीं दी हुई है, तो आप लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंक यू लिखते हो, इस तरह से नहीं लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है, ओके। उसके बाद आपका योर्स ऑबिडेंटली आ जाएगा, OBEDIENTLY। आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, रोल नंबर अगर आप लिखना चाहो तो। ये सब चीजें आपके यहाँ पर कवर करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टोरी अ फार्मर एंड हैन। आपने फार्मर एंड हैन की स्टोरी कर रखी है, आपको आती भी अच्छे से है, और यहाँ तो आपके पास चॉइस होता है कि आपको फिलअप्स में करनी है, कंप्लीट स्टोरी नहीं लिखनी। वैसे तो आप लोगों को अगर कोई कहे कि कंप्लीट लिखो तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ हमें फिलअप्स में दी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हमारी हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स है, कि ये एग्जिट हमें कहाँ पुट करने हैं, वेयर कैन वी राइट दैट। तो यहाँ पर ये स्टोरी है, हमें ब्लैंक्स में दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू नो द स्टोरी यू कैन डू इजीली इट। तो यहाँ वंस देयर वाज अ ग्रीडी, ग्रीडी कौन था, फार्मर था। फार्मर, ही हैड अ, क्या थी उसके पास, यस, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है नहीं लिखा हुआ है, वंडरफुल मत लिखिए, वंडरफुल इफ योर चॉइस है, आप सिर्फ हैन लिख दीजिए। इट गेव हिम वन, कैसे एग देती थी वो उसको, गोल्डन एग दे। द फार्मर वॉज, यस, ये फर्स्ट लाइन में है, तो ये हमारे को सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो लालची तो था ही। He thought to take out all the eggs, very good। He cut her stomach, नहीं stomach, क्या होता है वो, stomach, okay, stomach। There was no egg, कोई भी एग नहीं था, क्योंकि एग पेट के अंदर ऐसे एग थोड़ी ना भरे रहते हो, तो लालची था। द फार्मर वॉज वेरी, आप लोगों को तो हेल्प बॉक्स की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी आई थिंक, बिकॉज यू नो द ऑल स्टोरी, बट हम ये हेल्प बॉक्स एक बार चेक करने रहे हैं, क्योंकि हम हेल्प बॉक्स से ही इसको फिल करेंगे, ओके। या आपको ये समझ में नहीं आया स्टोरी, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, वो है पिक्चर कंपोजिशन। यहाँ आपको लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंसेस। यहाँ सिर्फ आपको उसके 4 सेंटेंसेस लिखने हैं उसके बारे में, ज्यादा भी नहीं। मैंने तो आपको 10 सिखाए हैं, लेकिन यहाँ मात्र आपको 4 लिखने, ठीक है। बट 4 वो सेंटेंसेस आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, टेंसेस का ध्यान रखकर करना है, ठीक है। पिक्चर कंपोजिशन है, ये पिक्चर आपका दिया हुआ है एक जू का। किसका दिया हुआ है, जू। जू में आपको क्या क्या, आप घूमने जाते हो जू, आपको देखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप इंजॉय करते हो, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पिक्चर है, तो इसकी सबसे पहले तो बताएंगे कि ये पिक्चर किस चीज का है। वेरी गुड, दिस इज अ पिक्चर ऑफ, ठीक है। सेकंड चीज इसमें क्या देखने को दिख रही है आपको, ये एलिफेंट है, देयर आर मैनी वाइल्ड एनिमल्स,
या पर्टिकुलर नाम भी बता सकते हो जो आप देख रहे हो। अगर आपको बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं तो आप बर्ड्स भी यहाँ पर हमें, आप देखो बेयर है, एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, तो ये सब वाइल्ड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वाइल्ड लिखा है। फिर इसके बाद और आपको क्या देखने को मिल रहा है? ट्रीज और यस, चिल्ड्रन तो देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना, चिल्ड्रन आर वॉचिंग दैम। Children are watching them. और बताओ। आप मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज क्यों करते हो? यस, डक्स हैं। वेरी गुड, आपको पिक्चर्स में दिखने को मिलती हैं। डक्स के अलावा और क्या क्या है? वो तो वाइल्ड एनिमल्स में आ गए, ऐसी चीजें जो वाइल्ड एनिमल्स में नहीं आए। डक्स है, और बताइए और क्या क्या है इस पिक्चर में? There are some ducks in the pond. Yes. बस इनफ। हमें 4 ही लिखने हैं। अब आप इजीली 4 सेंटेंसेस बना सकते हो। ये आपका कंप्लीट सोल हो गया, हो गए 80 मार्क्स कंप्लीट। आ जाएंगे 80 मार्क्स? लगता है आपको इसको देख कर के नहीं आएंगे? नहीं, आपको रेडी रहना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर अटेम्प्ट करना है। सो आवर क्वेश्चन सैंपल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाला करेंगे। ओके, थैंक यू।